discuss rest of the problems of simple interest. So next question of this chapter is at what rate percent, क्या निकालना है, रेट परसेंटेज पर एनम। उसमें ये आपको पता है रेट परसेंटेज किस में होती है, पर एनम, और होती किस में है, परसेंटेज में। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। अब स्टूडेंट जो सम था वो क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। सम मीन्स आपका प्रिंसिपल, जो आपने लोन लिया है डेट इज ए सम। सो यहाँ पे सम को हमने क्या सपोज कर लिया, पी। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट। एंड सम क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। कितने टाइम में, 20 ईयर्स में। सो सम इज इक्वल टू पी, और अमाउंट कितनी हो गई है स्टूडेंट आपकी, 3p। पहले p थी, p से कितनी हो गई, 3p। अमाउंट p थी, p से कितनी हो गई, 3p इन टाइम पीरियड 20 ईयर्स। कितने टाइम में, 20 ईयर्स में अमाउंट p थी, p से कितनी हो गई, 3p। अब स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है स्टूडेंट, 3p। प्रिंसिपल सम कितना आपका p, 3p माइनस p कितना आ गया, 2p। सो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 2p। सो इनिशियल सम p, अमाउंट कितनी हो गई, 3p, सम ट्रिपल्स। ठीक है उसमें 3p पता लग गया, क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम कितना हो गया, ट्रिपल हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, a माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट। अब अमाउंट कितनी है, 3p माइनस पी। सो 3p माइनस पी कितना आ गया, 2p। और टाइम कितना लगा, 20 ईयर्स। कितना लगा, 20 ईयर्स। और स्टूडेंट ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर p मल्टीप्लाई बाई t। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर p मल्टीप्लाई बाई t। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ है, 2p। ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ 2p पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 100 ये वाला, और p तो स्टूडेंट आपका p है, इनिशियल अमाउंट जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट ली है, और टाइम पीरियड कितना आपका 20 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यूज पुट कर दी सबकी। p एंड p क्या हो गया आपका, कैंसल। ये 0 के साथ 0 क्या हो गई, कैंसल। ये 2 1 2 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो गया। कितना रह गया बाकी स्टूडेंट, 10। तो आंसर क्या आ गया, 10%। क्या आंसर आ गया, 10%। ठीक है स्टूडेंट। सो रेट का क्या फार्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई p मल्टीप्लाई बाई t। अब यहाँ पे स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ है, हमने कितना निकाला हुआ है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी थी, 3p माइनस p, कितना आ गया, 2p मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर p। टाइम पीरियड कितना स्टूडेंट आपका गिवन है, 20 ईयर्स। तो यहाँ पे t की वैल्यू 20 पुट कर दो। ये आपका p एंड p कैंसिल हो गया, 0 के साथ 0 कैंसिल होगी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। क्या आंसर बाकी क्या रह गया, ये 10। क्या आंसर आ गया, 10%। तो परसेंटेज, क्योंकि बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका किस में होता है, इन परसेंटेज पर एनम। ठीक है स्टूडेंट। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम। फिर से क्या निकालना स्टूडेंट, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम। अब सम क्या हो गया स्टूडेंट आपका, क्वाड्रुपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। अपने आप ही जो आपका सम है वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया है, 4 टाइम्स। क्वाड्रुपल्स मीन्स 4 टाइम्स। सो इनिशियल सम को हमने क्या मान लिया, p आपका इनिशियल सम है स्टूडेंट। ठीक है, और अमाउंट कितनी हो गई है, 4 टाइम्स। कितनी आ गई, 4p। और सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला, अमाउंट को हमने a के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी हो गई है, 4 टाइम्स। 4p माइनस p कितना आ गया आपका, 3p। कितना आ गया, 3p। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3p। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क आ गया, यहाँ पे आपकी सम कितनी होगी, 4 टाइम्स क्वाड्रुपल्स। सो सिंपल इंटरेस्ट 3p आ गया, और टाइम यहाँ पे कितना है, 15 ईयर्स। अब वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, ये फार्मूला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई p मल्टीप्लाई बाई t। ऑप्शन सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 3p मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर p मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना स्टूडेंट आपका
15 ईयर्स, ये पुट कर दो 15 ईयर्स यहाँ पे, पी की वैल्यू 15 ईयर्स पुट कर दी। अब स्टूडेंट ये पी एंड पी क्या हो गया आपका कैंसिल, 3 1 3 5 15, 5 1 5 2 10 और ये आपका एक 0। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट आपका 20%। कितना आंसर आ गया 20%। फिर से देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर पी मल्टीप्लाई बाय टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ है 3p, यहाँ 3p पुट कर दिया, ये 100 आपका और ये p आपका इनिशियल अमाउंट हमने p ली हुई है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें 15 ईयर्स, ये p के साथ p कैंसिल हो गया, 3 1 3 5 15। अब 5 का टेबल 5 20 कितना आ गया 100, आंसर कितना आ गया 20%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, रेट परसेंटेज कितनी आ गई 20% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम्स, अब स्टूडेंट सम कितना हो गया है 6/5 ऑफ इटसेल्फ। कितना हो गया है 6/5 ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स 2.5 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स 2.5 ईयर्स। और इस क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, सो इनिशियली हमने सम को क्या मान लिया है p, सम को हमने p मान लिया। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट कितनी हो गई है, अमाउंट आपकी ये देखिए अमाउंट सम बिकम्स कितनी होगी सम 6/5 ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन जो सम था वो कितना हो गया 6/5 हो गया। अमाउंट आपकी कितनी आ गई 6/5 ऑफ p। ठीक है स्टूडेंट, सम आपका p था इनिशियली, अमाउंट कितनी होगी है 6/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब जो स्टार्टिंग अमाउंट थी कितनी थी वो हमने क्या सपोज की हुई है p, तो अमाउंट कितनी आ गई 6/5 ऑफ p। हमने क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, इसको a मान लिया अमाउंट को। क्या फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है स्टूडेंट आपकी 6/5p माइनस p, और 5 यहाँ से क्या आ गया एलसीएम, यहाँ क्या आ गया 6p और ये 1 है। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5 होगा, ये 5 आपका यहाँ पे आ गया। अब 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 1, और 6 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ गया 6, और ये p आपका साथ में ये वाला। अब माइनस 5 को 1 के साथ कितना आ गया आपका 5, और यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, 5 इंटू पी। ठीक है स्टूडेंट, सो सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 6/5 ऑफ p माइनस p, 5 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 6p, यहाँ पे क्या आ जाना है 5p। ठीक है स्टूडेंट, ये 5 आपका और ये 1 आपका, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5। ठीक है स्टूडेंट, सो 5 को 5 के साथ डिवाइड किया, ये स्टूडेंट आप देख लीजिए 6/5p माइनस p, और ये 1 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 5। इस 5 को 5 के साथ डिवाइड किया कितना आ गया 1, 6 इंटू 1, और p आपका था ही माइनस, फिर 5 को किसके साथ डिवाइड किया 1 के साथ, क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 को p के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई, क्या आ गया 6p माइनस 5p, और नीचे क्या आपका 5 कितना आ गया 6p माइनस 5p, p सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया p/5। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, 6/5 माइनस 1 कितना होगा 6 माइनस 5 ओवर 5 1/5। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 6/5p माइनस p, आंसर कितना आ गया 1/5p। ठीक है स्टूडेंट, सो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। टाइम कितना लगा 2.5 ईयर्स, तो 2.5 ईयर्स का क्या मतलब है 2 इंटू 2 प्लस 1 ओवर 2 क्या आ गया 5/2 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, 5/2 यहाँ पे कितना आना है 5/2 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, 2.5 का क्या मतलब है 5/2 ईयर्स। अब स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर p मल्टीप्लाई बाई टी। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1/5p मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर p, टाइम कितना आया हुआ स्टूडेंट 5/2। अब ये सॉल्व कीजिए आप, p के साथ क्या हो गया कैंसिल p हो गया। अब ये 1/5 है मल्टीप्लाई बाई 100 है स्टूडेंट, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा रिवर्स, क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है स्टूडेंट,
अब 5 × 5 कितना होगा 25, और 25 × 4 कितना होगा 100। ये कितना आ गया 4, 4 × 2 कितना आ जाएगा 8%। तो आंसर क्या आ गया आपका 8%। ठीक है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई अगर आपने करना है अलग अलग करके कर सकते हो। 5 × 1 5 to 10 और 20 आ गया, फिर से 5 1 5 4 4 × 2 कितना आ गया 8%। तो आंसर कितना आ गया आपका 8%। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम। अब स्टूडेंट आपको क्या दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x%, ये आपको दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर x ईयर्स, टाइम कितना है x ईयर्स, विल बी रुपीज x ऑन सम ऑफ। अब क्या निकालना है स्टूडेंट सम, क्या निकालना है सम, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है x, वो भी कितना है x। ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है x, फॉर x ईयर्स, टाइम भी कितना है x ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट जो था सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया विल बी कितना आ गया रुपीज x, सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है आपका x, ये परसेंटेज, ये टाइम इन ईयर्स, और ये सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर x ईयर्स विल बी कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट x रुपीज ऑन ए सम। अब क्या निकालना हमने सम, सम मीन्स क्या निकालना हमने प्रिंसिपल वैल्यू, क्या निकालनी है प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट का क्या फार्मूला आ गया सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर r मल्टीप्लाई बाई t। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ स्टूडेंट x रुपीज, ये रहा आपको x रुपीज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है x%, ये x दी हुई है, टाइम कितना है x ईयर्स, ये x दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और ये x के साथ क्या हो गया x कट गया, आंसर क्या आ गया 100 ओवर x रुपीज। तो ये आपका आंसर आ गया 100 ओवर x रुपीज। क्या आया प्रिंसिपल अमाउंट, क्या आई प्रिंसिपल अमाउंट, ये वाला सी आंसर है आपका। ठीक है स्टूडेंट, 100 ओवर x रुपीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर्स, टाइम कितना आ गया स्टूडेंट 5 ईयर्स, इज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2/5 ऑफ द सम। और हमें क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, सिंपल इंटरेस्ट किसी सम किसी अमाउंट के ऊपर ऑन ए सम कितने टाइम के लिए फॉर 5 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट किसी अमाउंट के ऊपर फॉर 5 ईयर्स इज कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 2/5 ऑफ द सम। स्टूडेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल दूं आपको 2 ऑफ 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2/5 ऑफ सम, ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। फिर से ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, सिंपल इंटरेस्ट इज कितना आया 2/5 ऑफ सम, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2/5 ऑफ सम। तो सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या आया 2/5 ऑफ सम। सम कितना है स्टूडेंट, हमने सपोज किया हुआ इनिशियल अमाउंट कितनी है p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 2/5p। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2/5p, अगर हमने सम को क्या लिया हुआ है p। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्टूडेंट क्या फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर p मल्टीप्लाई बाई t। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ है ये आपको गिवन है 2/5 ऑफ p मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर ये p, और टाइम कितना स्टूडेंट ये आपका 5 ईयर्स, यहाँ पे क्या आ गया 5, ये p के साथ क्या हो गया p कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ गया 2/5 ऑफ 100 ओवर 5। अब 5 को 100 के साथ काटो पहले, 5 1 5 2 10, 2 × 0 ये कितना आ गया 20, तो 2 × 20 कितना हो गया 2 × 20 कितना हो गया 40, 40 ओवर 5, 40 ओवर 5 कितना होगा 8%, कितना होगा 8%। तो आपका आंसर कितना आ गया 8%। फिर से देख लीजिए क्या फार्मूला है रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर p मल्टीप्लाई बाय t। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2/5 ऑफ सम मीन्स 2/5 ऑफ p मल्टीप्लाई बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू पुट कर दीजिए p, और ये क्या आ गया 5, और स्टूडेंट ये p के साथ क्या हो गया p कैंसिल हो गया। अब ये 5 स्टूडेंट नीचे आ जाएगा, क्या आ गया
2 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया 200, और ये 5 नीचे आ गया और नीचे वाला 5 था ही, 5 इंटू 5 कितना आ गया 25। अब 200 को स्टूडेंट 5 के साथ काटो पहले, 5 1 5 420 और एक 0, फिर 5 1 8 5 8 40, 8% आंसर आ गया आपका। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 8%। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है स्टूडेंट ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यार 10% पर एनम, टाइम कितना दिया हुआ है 73 डेज, कितना दिया हुआ है 73 डेज, और मैंने पहले ही कहा आपको टाइम स्टूडेंट किस में लेना है हमने ईयर्स में, किस में लेना है ईयर्स में। ठीक है स्टूडेंट। अब 63 डेज को हमने किस में कन्वर्ट करना है ईयर्स में। एक साल में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट 365, तो 365 के साथ डिवाइड कर दो, ये आपके क्या आ गए ईयर्स, ये क्या आ गए ईयर्स। कहता है फर्स्ट टाइम इज इन डेज, हमें क्या दिया हुआ टाइम किस में दिया हुआ डेज में, कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स, सबसे पहले टाइम को किस में कन्वर्ट करो ईयर्स में। अब 73 डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किसके साथ करेंगे 365 के साथ, बिकॉज इन 1 ईयर हाउ मेनी डेज 365, सो 73 डिवाइड बाई 365, ये काटो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 5, तो ये टाइम कितना आ गया 1/5 ईयर्स। और क्या निकालना हमने सिंपल इंटरेस्ट, क्या फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। अब प्रिंसिपल कितना है ₹1000, ये वैल्यू पुट कर दी प्रिंसिपल की 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ये R की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 10%, टाइम कितना है स्टूडेंट 1/5, ये T की वैल्यू पुट कर दी 1/5, और ये 100, ये रहा 100। ठीक है स्टूडेंट, सारी वैल्यूज पुट कर दी, PRT की वैल्यू पुट कर दी, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, ये रहा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये रहा 10%, टाइम कितना आया हुआ है 1/5 ईयर्स, ये रहा 1/5 ईयर, और ये डिवाइड बाय 100, ये रहा डिवाइड बाय 100। ठीक है स्टूडेंट। अब ये 100 के साथ क्या हो गया, ये 2 zeros कैंसिल होगी, और 5 1 5 2 10, अब 2 इंटू 10 कितना आ गया 20 रुपीज़, सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 20 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड। अब क्या निकालना स्टूडेंट अमाउंट पेड भी निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना, और हमने अमाउंट कितना पे करना है वापस। व्हेन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है ₹1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, पीए का मतलब क्या स्टूडेंट यहाँ पे पर एनम, एंड टाइम कितना है 3 years 3 months, 3 years 3 months। अब सबसे पहले इन मंथ्स को क्या कन्वर्ट करना है स्टूडेंट हमने ईयर्स में, किस में कन्वर्ट करना है ईयर्स में, क्योंकि हमें टाइम पूरा किस में दिया होता है ओनली इन ईयर्स नॉट ईयर मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करो टाइम को किस में कन्वर्ट करो ईयर्स में, ये देखिए अब 3 years प्लस कितने हैं 3 months, 3 years, इन 3 months को भी ईयर्स बनाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 12, ये कि ये भी क्या बन गए ईयर्स किस में कन्वर्ट हो सॉरी मंथ्स किस में कन्वर्ट हो गए ईयर्स में, 3 years प्लस 3 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 1/4, तो 3 प्लस 1/4 का मतलब क्या आ गया स्टूडेंट 3 1/4 ईयर्स, ये रहे 3 1/4, तो इसको सॉल्व करो स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये ऊपर +1 ओवर क्या आ गया 4, सो 3 इंटू 4 12 प्लस 1 कितना आ गया 13/4 ईयर्स, तो टाइम कितना आ गया 13/4 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट। सो 3 year 3 months को कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आया 13/4 ईयर्स, 3 years प्लस 3 months, 3 months को ईयर्स में कन्वर्ट करो डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 1/4, तो 3 प्लस 1/4 कितना आ गया 3 1/4 ईयर। अब इसको सॉल्व करो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये वो ऊपर वाला +1 क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 4 +1 और डिवाइड बाई ये 4 है नीचे, तो 3 इंटू 4 12 प्लस 1 कितना आ गया 13/4 ईयर्स। सो हमने टाइम 3 year 3 months को किस में कन्वर्ट कर लिया ईयर्स में, क्या आंसर आ गया 13/4 ईयर्स। अब वैल्यू पुट करो, क्या फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइड बाई 100। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है ₹1500, ये रही, P की वैल्यू पुट कर दी 1500 पुट कर दी स्टूडेंट, और R की वैल्यू कितनी है 12% पर एनम, ये रही R की वैल्यू 12% पर एनम। टाइम कितना स्टूडेंट्स 13/4, ये रहा टाइम
13 और ये रहा 4, ये आपका 13/4। ठीक है स्टूडेंट, टाइम आ गया। पी की वैल्यू 1500 पुट की, आर की वैल्यू 12% पुट की, टाइम 13/4 ये रहा, और नीचे क्या होता है 100, ये रहा 100। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करो सबको। ये आपकी 0 के साथ क्या कट गई, 0, 4 1, 4 3 12। अब 15 को 3 के साथ और फिर उसके बाद 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 585 रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया स्टूडेंट आपका, 585 रुपीज़। अब अमाउंट का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि हमने जो अमाउंट पे करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करनी है, प्लस उसके साथ क्या पे करना है, ब्याज भी, सिंपल इंटरेस्ट भी। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितनी ली हुई है, सबसे पहले 1500, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया हुआ है 585, ऐड कर दो तो टोटल हमने अमाउंट जो पे करनी है वापस वो कितनी करनी है। सो 1500 प्लस 585 को ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2085। सो हमने कितनी अमाउंट पे करनी है, 2085 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, सो अमाउंट क्या आ गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो हमने पे करना ही करना है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1500, सिंपल इंटरेस्ट ये रहा 585। सो 1500 प्लस 585 कितना आ गया, 2085। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड। फिर से क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और क्या निकालना है, अमाउंट पेड व्हेन प्रिंसिपल। अब पी यहाँ पे कितना स्टूडेंट आपका 9600 रुपीज़। रेट आर कितना है 7/1/2%। कैसे निकालेंगे इसको, फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 7 × 2 + 1 / 2, 7 2 14 + 1 15/2%। सो आर आ गया स्टूडेंट आपका 15/2%। और टाइम कितना दे रखा है 5 मंथ्स, 5 मंथ्स। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। क्या करोगे 12 के साथ डिवाइड कर दो। सो 5 / 12 क्या आ गया, इन ईयर्स आ गया। 5 मंथ्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ईयर्स में। सो टाइम टी क्या आ गया 5/12 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, पी भी आ गया, आर भी आ गया, टी भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और क्या फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T / 100। पी की वैल्यू पुट करो, ये 9600 ये रही। आर की वैल्यू पुट करो, ये रही 15/2, ये 15 और ये नीचे 2, ये क्या आ गया 15/2। आर की वैल्यू आ गई, उसको बाद किसकी वैल्यू पुट करनी है, टी की क्या वैल्यू है 5/12, ये रही 5/12। ये टी की वैल्यू है 5/12, ये आर की वैल्यू है 15/2, और ये आपका पी आ गया 9600 और नीचे 100, ये रहा 100। ठीक है स्टूडेंट, सबकी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये 2 zeros इसके साथ कट गई। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 2 2 1 2 4 8, ये आ गया 16, ये आके कितना आ गया 48। अब 12 1 12 4 48। अब 4 क्या बचा, 4 × 15 × 5 5 4 20 20 × 15 15 × 2 30, एक जीरो था ही, क्या आ गया आंसर 300। सो इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा 300। सो आपकी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 300 रुपीज़। अब हमने क्या निकालना है, अमाउंट। क्या फार्मूला है अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, प्रिंसिपल कितना आपका 9600 और सिंपल इंटरेस्ट ये निकाला हमने 300। तो 9600 प्लस 300 कितना आ गया 9900। तो अमाउंट क्या आ गई 9900। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना आया हुआ है, ये रहा आपका 9600, ये रहा। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला हुआ है कितना 300, वो यहाँ पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया 9900 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, सो अमाउंट भी आ गई यहाँ पे, हमने कितनी वापस की, और सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया कि इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो ओवर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर आपका लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से स्टूडेंट इसको आपने पढ़ना है चैप्टर को। ठीक है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस आराम से बैठ के कैलकुलेशन करनी है, सब क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आराम से करनी है, आराम से समझना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।